हेलो एवरीवन, मैं संजीव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस कोडिंग की दुनिया में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहे हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 6, जिसमें हम सीखेंगे कन्वर्जन। सी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं एंड आई ट्राई टू गिव यू बेटर सॉल्यूशन। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन, सेकेंड टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स, हायरार्की ऑपरेशंस, एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स एंड प्रैक्टिकल हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर्स एंड फ्लोट कन्वर्जन्स, द रूल दैट आर यूज्ड फॉर द इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड इंटीजर वैल्यू इन सी। पहला रूल है an arithmetic operation between an integer and integer always yield an integer result। यानी कि अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दो इंटीजर्स के बीच में, इंटीजर्स वेरिएबल्स के बीच में या फिर इंटीजर कांस्टेंट के बीच में, तो हमें रिजल्ट सिर्फ इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है। सेकेंड रूल कहता है an operation between a real and real always yield a real result। यानी कि आप फ्लोट टाइप के वेरिएबल को फ्लोट टाइप के वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर, तो आपका रिजल्ट रियल ही मिलेगा, यानी कि फ्लोट टाइप का ही मिलेगा, पॉइंट वाला ही मिलेगा। ठीक है। थर्ड रूल कहता है अन ऑपरेशन बिटवीन अन इंटीजर एंड रियल ऑलवेज यील्ड अ रियल रिजल्ट। यानी कि अगर आप इंटीजर और रियल के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते तो आपको रिजल्ट मिलता है रियल, यानी कि फ्लोट वैल्यू में आपको रिजल्ट मिलेगा। In this operation, the integer is first promoted to a real and then the operation is performed, hence the result is real। यानी कि आपका जो इंटीजर वाला वैल्यू होगा ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर, तो इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा रियल में, और रियल को हम जब करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म तो हमें रिजल्ट रियल ही मिलता है। आपको रूल समझ में आ गया, तीनों के तीन रूल। अब देखेंगे टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स। हम देख रहे हैं टाइप कन्वर्जन्स इन असाइनमेंट्स। रूल्स पढ़ लेते हैं हम इसका। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज प्रोमोटेड और डिमोटेड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि जो हम मैथमेटिक्स में इक्वल टू का जो साइन पढ़ते हैं, इसे हम सी के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर मानते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। यानी कि ये रूल कहना चाहता है कि जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड में जो वेरिएबल होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में के वेरिएबल है, ये के इंटीजर टाइप का है। ठीक है। तो हम जब इंटीजर कांस्टेंट 2 को डिवाइड करते हैं कांस्टेंट 9 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि 0 पॉइंट कुछ में आएगा, पर 0 पॉइंट तो हमारा फ्लोट वैल्यू हो जाता है, तो इसलिए हमारा इंटीजर का रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा। यानी कि लेफ़्ट साइड में जो हमारा वेरिएबल होगा, जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप में हमें रिजल्ट मिलेगा, चाहे राइट हैंड साइड में कोई सा भी वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, उस पर डिपेंड नहीं करता, लेफ़्ट हैंड साइड पे डिपेंड करता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ए हमारे यहाँ पे रियल टाइप का वेरिएबल है। ए में हम असाइन करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 9। 2 डिवाइडेड बाई 9 हमें क्या मिलता है? फ्लोट वैल्यू मिलता है, 0.0 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है। तो 0.0 कुछ समथिंग क्या है? एक फ्लोट वैल्यू है। तो हमारा क्या हुआ? पर यहाँ पे हमने किसको डिवाइड किया है? एक इंटीजर वैल्यू को इंटीजर से डिवाइड किया है। पर हमने पढ़ा था पिछले वाले रूल में, अगर हम इंटीजर को इंटीजर से ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? इंटीजर में ही मिलता है। पर क्योंकि हमने इंटीजर और इंटीजर को हमने डिवाइड किया, पर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? फ्लोट टाइप का था, इसलिए हमारा 2 कांस्टेंट और 9 कांस्टेंट पहले कन्वर्ट हो गया फ्लोट टाइप में, फिर उसका ऑपरेशन परफॉर्म हुआ एंड देन ए में असाइन हो गया फ्लोट वैल्यू। आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं।
अब जल्दी से हम हायरार्की ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एस्ट्रिक सिंबल, फॉरवर्ड स्लैश और मॉड्यूलस इस्तेमाल होते हैं मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है हमें रिजल्ट में क्वेश्चन के लिए, और मॉड्यूलस का हम इस्तेमाल करते हैं हमें जब रिमाइंडर चाहिए होता है डिवाइड करने पे। ठीक है। अब सेकंड प्रायोरिटी आता है हमारा प्लस और माइनस ऑपरेटर को। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है प्लस और माइनस ऑपरेटर को। थर्ड प्रायोरिटी में आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ में आ गया? जितने भी टाइप को ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर सभी के एंड में ही आता है, लास्ट में ही आता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल्स है, उन रूल्स को भी जान लेते हैं। विथ इन पैरेंथेसिस द सेम हायरार्की एज मेंशन्ड अबव इज ऑपरेटिव। सेकेंड है ऑल्सो इफ देयर आर मोर देन वन सेट ऑफ पैरेंथेसिस द ऑपरेशन विथ इन द इनर मोस्ट पैरेंथेसिस वुड बी परफॉर्म फर्स्ट। यानी कि इन दोनों रूल का मतलब है, पहले रूल का मतलब है कि ये जितने भी आपको प्रायोरिटी दिख रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, अगर हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो उसके अंदर भी यही प्रायोरिटी सबसे पहले यूज़ किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई, डिवीज़न एंड मॉड्यूलस का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बाद में हम असाइनमेंट का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया आपको? अगर मान लीजिए ढेर सारे पैरेंथेसिस है तो सब इनर मोस्ट जो पैरेंथेसिस होगा पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों रूल का यही मतलब है। अब हम देखेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स टू ऑपरेटर्स ऑफ इक्वल प्रायोरिटी द टाई बिटवीन देम इज सेटल्ड यूजिंग द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दो ऑपरेटर्स सेम प्रायोरिटी कंटेन करते हैं, तो हम पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करेंगे इसको देखने के लिए हम एसोसिएटिविटी रूल्स को यूज़ करते हैं। चलिए रूल्स देखते हैं क्या है। एसोसिएटिविटी दो तरह के हो सकते हैं, दो टाइप के, लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट। अब ये लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी क्या होता है और राइट टू लेफ़्ट क्या होता है वो देख लेते हैं हम पहले। लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी मीन्स दैट द लेफ़्ट ऑपरेंड मस्ट बी अनएम्बिजियस। व्हाट इज़ अनएम्बिजियस? चलिए देखते हैं। Unambiguous means it must not be involved in evaluation of any other sub expression। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए ये एक एक्सप्रेशन है, int टाइप का वेरिएबल हमारे पास है, रिजल्ट एक नेम है वेरिएबल का। हमारे पास एक्सप्रेशन है 5 × 7 ÷ 6। तो हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल जो है दोनों के दोनों सेम प्रायोरिटी कंटेन करते हैं। तो हम पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 7 या फिर 7 × 6, क्योंकि हमने बोर्ड मास रूल में पढ़ा है कि बोर्ड मास में पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवीज़न सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम पहले अगर मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से चलेंगे तो पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। पर हमारा जो एसोसिएटिव ऑपरेटर्स का रूल जो है उसके अकॉर्डिंगली जो लेफ़्ट में होगा ना पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। पर लेफ़्ट में पहला कौन सा जो सॉल्व होगा पहले हम उसे देख लेंगे कि एम्बिजियस है कि नहीं। एम्बिजियस का मतलब है कि हमारा जो ऑपरेटर होगा उसका लेफ़्ट साइड में जो हमारा एक्सप्रेशन है वो सब एक्सप्रेशन के अंदर ना हो। जैसे कि हमारा 5 × 7 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, इसके लेफ़्ट में हमारा 5 है, सिर्फ कांस्टेंट है, यानी कि कोई सब एक्सप्रेशन नहीं है। सब एक्सप्रेशन का मतलब जैसे कि यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड के लेफ़्ट साइड में देखिए क्या है 5 × 7, ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, तो यानी कि डिवाइड का जो हमारे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे एम्बिजियस नहीं है, तो इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 5 × 7 कितना होता है 35 ÷ 6। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे 6 से डिवाइड करने के बाद 35 को हम जैसे 6 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट आएगा 5। अब लोग बोलेंगे 5 कैसे आएगा? आपने अगर कन्वर्जन पढ़ लिया है इसी चैप्टर में तो आपने देख लिया होगा कि int टाइप का हमारे पास वेरिएबल है तो हमारा रिजल्ट भी int टाइप का ही आएगा, इसलिए हमारा रिजल्ट आए 5। ठीक है, जिस तरह हमने लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी देख लिया उसी तरह
राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव ही होता है, यानी कि राइट हैंड साइड में कोई भी सब एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए ऑपरेटर्स के, ठीक है। यानी कि जैसे मल्टीप्लाई ऑपरेटर है यहाँ पे, इसके राइट साइड में क्या है, एक सब एक्सप्रेशन है, यानी कि हम पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले तो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव के अंदर हम पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर राइट टू लेफ्ट करते हैं एसोसिएटिव तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। एनी गेस रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट सेम ही आएगा। अब मैं बता रहा हूँ रिजल्ट कैसे सेम आएगा। पहले हम डिवाइड करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर आएगा 1 पॉइंट कुछ, पर 1 पॉइंट नहीं चलेगा यहाँ पे क्योंकि इंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इंटीजर टाइप, तो हमारा जो रिजल्ट होगा इंटीजर टाइप का ही होगा, क्योंकि हमने पहले रूल्स पढ़ा था कि अगर हम इंटीजर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा रिजल्ट इंटीजर ही आता है। 7 यहाँ पे एक इंटीजर कांस्टेंट और 6 भी यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट, इसलिए हमारा रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। अब जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 एक क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, इंटीजर कांस्टेंट, यानी कि रिजल्ट भी 1, यानी कि रिजल्ट आप चाहे लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट एसोसिएटेड रूल इस्तेमाल करें, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। हमने सबसे पहले मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने इंटीजर टाइप डिक्लेरेशन कर दिया ए और आर को, बी को हमने फ्लोट टाइप डिक्लेरेशन कर दिया हमने। अब हमने ए के अंदर 2 असाइन कर दिया, आर के अंदर हम असाइन करेंगे एक एक्सप्रेशन को a मल्टीप्लाई 5.0 यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू है और a हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। तो बताइए जब हम इंटीजर और फ्लोट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? गैस कीजिए, हमने रूल पढ़ा था, अगर हम इंटीजर और फ्लोट को इंटीजर और फ्लोट को जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इनके ऊपर तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, फ्लोट आता है। चलिए चेक करते हैं फ्लोट आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे और कंपाइल करेंगे, ठीक है। कंपाइल रन कर देते डायरेक्टली। चलिए हो रहा है हमारा कंपाइल, इट्स टेक टाइम। क्या कुछ प्रॉब्लम? कोई एरर नहीं है, हमारा रन भी हो गया, रिजल्ट आ गया हमारे पास 10। अब ये रिजल्ट 10 क्यों आया? 10 थोड़ी आना चाहिए, 10.0 आना चाहिए था। क्यों? इसलिए आया क्योंकि हमने एक और रूल पढ़ा था, डिपेंड करता है कि लेफ़्ट हैंड साइड में क्या होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा इंटीजर टाइप का, इसलिए हमारा रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा। समझ में आ गया आपको? एक और चीज़ देखते हैं हम। अब हम इसी एक्सप्रेशन को फ्लोट वेरिएबल में असाइन करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कंसोल पे हमारा बी, देखते हैं क्या हमें आंसर मिलता है। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमने कंपाइल और एग्जीक्यूट किया, वैल्यू हमारे पास आया 0। क्यों आया 0? इसलिए आया क्योंकि हमने परसेंट स्पेसिफायर सही नहीं लिखा था। %d हम यूज़ करते हैं सिर्फ इंटीजर के लिए, हम यहाँ पे %f यूज़ करेंगे फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए। अब दोबारा से इसे एग्जीक्यूट और रन करके देखते हैं क्या आता है हमारा रिजल्ट। हमने एग्जीक्यूट रन किया, हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है 10.0। क्यों? क्योंकि हमारे जो बी इंटीजर है हमारा फ्लोट टाइप के, इसलिए हमारा रिजल्ट भी फ्लोट में आया। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे कुछ मिस्टेक इसलिए हुई थी कि हमने परसेंट स्पेसिफायर सही नहीं डाला था। आगे मैं बताऊंगा परसेंट स्पेसिफायर होता है क्या है। आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे अपने टॉपिक बाय टॉपिक, तो हम परसेंट स्पेसिफायर से साथ फैमिलियर होते जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, बी में हमें असाइन करना है इस एक्सप्रेशन को a मल्टीप्लाई 5 - 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 ऑपरेटर ऐसे जो सेम पीरियोडिटी को कंटेन करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एसोसिएटेड रूल हमने पढ़ा है लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। सबसे पहले हम लेफ़्ट टू राइट देख लेते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड में एम्बिजियस है कि नहीं, अनएम्बिजियस है कि नहीं, यहाँ देख लेते हैं। कोई सब एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड तो नहीं है हमारा ए, नहीं, किसी का नियम नहीं है। तो हम पहले a मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, यानी कि a की जगह वेरिएबल है, किसको रेफर कर रहा है, 2 को। 2 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा आंसर 10। अब 10 अब लेफ्ट कर रहे हैं तो 10 को हम माइनस करेंगे 2 से। अब यहाँ पे आता है कि 10 - 2 डिवाइड बाई 2 नया एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ 10 - 2 डिवाइड बाई 2।
अब बताइए पहले 10 में 2 माइनस होगा या फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ पे पहले हम जो हायर प्रायोरिटी कंटेन करते हैं पहले उसको सॉल्व करें, यानी हम पहले डिवाइड करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा रिजल्ट, 2 डिवाइडेड रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट 10 माइनस 1, ठीक है 10 माइनस 1, यानी कि रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए 9। देखते हैं हमारा रिजल्ट 9 आता है कि नहीं आता है। लेट कंपाइल एंड रन, देखते रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। बिल्कुल सही रिजल्ट आया 9। अब यहाँ पे 9.0 क्यों आया है, क्योंकि हमने इसको असाइन किया एक फ्लोट में, ठीक है। आपको समझ में आ गया। आई होप आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। बाय बाय।